गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण। अबाउट द ऑथर, दिस इज द पिक्चर ऑफ आर.के. लक्ष्मण. R.K. Lakshman was born on 24th October 1921 and he died on 26th January 2015. He was a very famous storyteller and a popular cartoonist. ये बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी टेलर हैं और अपने समय के बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट माने जाते हैं. इनका जो पॉपुलर कार्टून था वो था कॉमन मैन, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं. He was an illustrator of common man character. So that is a common man character. He drew sketches for one of the most popular serial, The Malgudi Days. He was awarded Padma Bhushan and Padma Vibhushan by the government of India. Now, theme of the story. We have a secret fear of supernatural things like ghosts, but we don't admit it. If this fear lies in our heart, we may take some wrong decisions, put our lives in problems. So be wise while taking decisions. बच्चों, हमारे सभी के मनों में सुपरनैचुरल थिंग्स को जैसे कि भूत प्रेत एक अजीब सा डर रहता है, और ये डर जब हमारे दिलों में बैठ जाता है तो कई बार उस भय के कारण हम लोग बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो इसलिए हमें डरना नहीं है, हमेशा डिसीजन लेते वक्त वाइज रहना है, अपने विवेक को जागृत रखना है. ये स्टोरी हमें ये भी मैसेज देती है, क्योंकि स्टोरी के एंड में जो नैरेटर है वो इस डर के कारण अपनी जॉब को छोड़ देता है. तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. दिस स्टोरी इज नैरेटेड बाय महेंद्र टू गणेश. ये स्टोरी जो है महेंद्र के द्वारा गणेश को सुनाई गई है. महेंद्र was a junior supervisor in a firm. His job was to supervise the activities at the work site. He was a bachelor and always had his cook named Iswaran with him. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में. उसका काम था डिफरेंट साइट्स पर जाकर काम को सुपरवाइज करना, और वो एक बैचलर था. उसके साथ उसने हमेशा उसका कुक रहता था और वो हर जगह किसी भी परिस्थिति में अच्छे से मैनेज कर लेता था. Iswaran was an asset to Mahindra as he followed him uncomplainingly. ईश्वरन जो था वो महिंद्रा के लिए एक एसेट था. एसेट मतलब बहुत ही वैल्यूएबल थिंग होना. वो हमेशा उसको बिना किसी शिकायत के फॉलो करता था. बेहद केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग था. He cooked for him, washed his clothes, tidied up his shed and chatted away with his master at night. वो उसके लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े धोता था, उसके कमरे को ठीक करता था, और रात को जब सोने का समय होता था तो वो उसके साथ बहुत सारी गपशप करता था, उसे बहुत सारी स्टोरी सुनाता था, बहुत सारी उसके साथ बातें करता था. ईश्वरन used to read the popular Tamil thriller. ईश्वरन को तमिल थ्रिलर मतलब जो रहस्यमयी होते हैं, सस्पेंस वाले स्टोरीज होती हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors. और जब वो रात को महेंद्र के साथ बातें करता था, गपशप करता था, स्टोरी सुनाता था, इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करता था, तो वो सारे इंसिडेंट्स भी उसके तमिल ऑथर्स के जिनकी राइटिंग को वो पढ़ता था उससे इन्फ्लुएंस होते थे. He was an expert in telling adventurous and mysterious stories in a dramatic way. वो एक्सपर्ट था किस चीज में? स्टोरी टेलिंग की आर्ट में. बहुत सारे इंसिडेंट्स को, एडवेंचरस इंसिडेंट्स को, मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को बहुत ही ड्रामेटिक वे में वो महेंद्र को सुनाता था. He weaved endless stories and played the role of a television in Mahendra's life. वो
पता नहीं कितनी सारी कहानियां अपने दिमाग से बना सकता था। एक छोटे से इंसिडेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके एलोबरेट कर सकता था। और रात को उस वक्त में महिंद्रा के पास टेलीविजन तो होता नहीं था अपने पास एंड अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो उस वक्त में आप ये कह सकते हैं कि जो ईश्वरन था वो टेलीविजन की कमी पूरी करता था। यानी वो उसको इतने रोचक तरीके से स्टोरी इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करता था कि उसका पूरा दिन बन जाता था, पूरा अच्छा से एंटरटेनमेंट हो जाता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईश्वरन की दो खास क्वालिटी थी, एक तो कुकिंग और दूसरा स्टोरी टेलिंग। Isuran could narrate the smallest incident like uprooted tree with suspense and surprise. He could twist the details using dramatic gesture and imagination. For example, he would narrate a simple incident of a fallen tree like this. ईश्वरन की खास बात यह थी कि वो छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी सस्पेंस और सरप्राइज के साथ प्रेजेंट कर सकता था। उसके साथ वो अपने कुछ ड्रामेटिक जेस्चर और इमेजिनेशन को ऐड करता था। अब देखिएगा एक एग्जांपल कि एक अपरूटेड ट्री उसने देखा कहीं पर और उसको वो कैसे एक्सप्लेन करता है महिंद्रा के सामने। द रोड वाज deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. यानी सड़क सुनसान थी और वो वहां पर सड़क पर अकेला चल रहा था। तभी उसने अचानक एक बहुत बड़े बीस्ट जैसी चीज को सड़क पर देखा और जो अपने पूरे से हाथ पैर फैलाकर जमीन पर पड़ा हुआ था। तो देखा क्या था उसने, जस्ट लुक्ड एक अपरूटेड ट्री, बट उसको उसने कैसे इमेजिन किया, उसने इमेजिन किया उसको एक इनॉर्मस बुशी बिस्ट की तरह। तो दैट वाज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो कि उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसी तरह से वो एक दूसरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है, टस्कर इंसिडेंट। Isuran waved the tail of a mad tusker which destroyed everything on its way like bushes, creepers, trees, big ponds, stalls of fruits, mud pots and cloths. People got scared. The street became empty and there was not a soul on the ground. Isuran was in junior class at the time. वो कहता है कि एक बार एक पागल हाथी अपने टिम्बर यार्ड से भाग गया और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो सबको डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा था। अब इतनी सी बात थी कि एक पागल हाथी भाग गया है टिम्बर यार्ड से। अब उसने रास्ते में उसको एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी उसके सामने आता जा रहा है, बुशेस, जो रास्ते में झाड़ियां हैं, क्रीपर्स है, बेल है, पेड़ है, सबको उखाड़ता जा रहा है। बिग बॉल्स आती है उसको तोड़ देता है, स्टॉल्स ऑफ फ्रूट्स हैं, मड पॉट्स हैं, क्लॉथ्स है, सब कुछ वो तोड़ फोड़ तहस-नहस करता हुआ जा रहा है। जितने भी आसपास के लोग हैं सब बहुत स्केयर्ड हो गए हैं, बहुत भयभीत हो गए हैं और उसी दौरान जितनी भी वहाँ की जो गलियां हैं वो सब बिल्कुल एम्प्टी हो गई हैं इस डर से कि कहीं जो भी इसके सामने आएगा वो उसको मार देगा। उसी दौरान वो जो हाथी है, टस्कर है, वो स्कूल में एंटर कर जाता है। स्कूल के सारे टीचर्स और जितने भी बच्चे हैं वो टॉप रूफ पर चले जाते हैं, लेकिन ईश्वरन उस वक्त में जूनियर क्लास में पढ़ रहा है। तो वो कहता है, बताते हैं कि ईश्वरन was in junior class at that time. Suddenly he grabbed a cane and mustering all his force whacked Tusker's third toenail and made it collapse in the end using Japanese art. तो बताता है इसको महिंद्रा को कि तब मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, जब सारे लोग टॉप रूफ पे चले गए तो मैंने क्या किया, मेरे टीचर के हाथ से केन को लिया और दौड़कर बिना डरे मैं कहाँ चला गया, उस हाथी के सामने। हाथी बहुत गुस्से में था, लेकिन ईश्वरन बिल्कुल भी नहीं डरा है। वो क्या कहता है कि मैंने केन उठाया और एलिफेंट के जो थर्ड टोनेल यानी उसकी जो पैर का थर्ड, जो तीसरा जो नेल जो है उसको मैंने उसे प्रेस कर दिया बहुत तेज से, जिससे कि वो हाथी जो था कोलैप्स हो गया, यानी गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। और तो महिंद्रा बहुत वो पूछते, अरे लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? तो बताता है कि मैं जापानीज आर्ट जानता था, कुंग-फू जानता था और वहां मैंने ये सब सीखा था। तो उस तरह से कई बार कहानी को इतनी एक्साइटिंग मोड पर छोड़ता है,
गायब हो जाता है बीच में से। फिर जब जो सुनने वाला लिसनर है महेंद्रा, वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद आके बताता है कि कुछ नहीं, बस मैंने उसका टोनेल दबाया और वो गिर पड़ा, और इसके बाद हमने उसको महावत को सौंप दिया, यानी उसको उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। तो उस तरह से वो महेंद्र को पूरी तरह से एंगेज रखता है ना। अभी केवल यहाँ तक उसकी स्टोरी लिमिटेड नहीं है, यानी वो कभी तो एक अपरूटेड ट्री को बुशी बीस्ट के रूप में शो करता है, और कभी वो टस्कर की स्टोरी, मैट टस्कर की स्टोरी बनाता है थ्रिलर वाली, और अब एक और स्टोरी वो बस सुनाता है महेंद्र को। इस तरह लिंक द ऑस्पिशियस फुल मून नाइट टू द स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट। अब आपको पता है ना कि कई बार कि पूर्णमासी की रात होती है, पूरा चंद्रमा निकला हुआ है, या फिर अमावस की रात होती है, तो यहाँ पे वो फुल मून नाइट की बात करता है, और वो महेंद्र की स्टोरी वहां से एक शुरुआत करता है कि सर आप जानते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हमारा जो फैक्ट्री एरिया है वहां पर पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, और वहां पर रास्ते में मैंने बहुत सारे स्कल्स पड़े हुए भी देखे हैं। यानी ऐसी वो भूमिका बनाता है। जब मैं आपको स्टोरी राइटिंग बता रही थी तो मैंने आपको शायद बताया था कि जब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को तो वहां पर सेटिंग करते हैं स्टार्ट करने से पहले। और सेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि हम किस टाइप की स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले भूमिका बनाना, उससे पहले सीन क्रिएट करना। तो लाइक दैट वो भी एक भूमिका बना रहा है, एक प्रलोभ बना रहा है कि यहाँ पर आसपास एक कब्रिस्तान था, और उसी के साथ वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है, लिंक करता है फीमेल घोस्ट के साथ। He narrated to Mahendra that he sometimes saw one horrible ghost of a woman at midnight during the full moon. वो कहता है कि फुल मून के दौरान, यानी पूर्णमासी के दिन, वो रास्ते में उसने कई बार एक फीमेल घोस्ट को देखा है। It was an ugly creature with matted hair and wrinkled face like a skeleton, holding a fetus in a sun. फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है वो कैसा लगता है दिखने में, कि वो जो फीमेल घोस्ट है वो कैसी लगती है दिखने में, कि अगली क्रीचर है, देखने में बहुत डरावनी, बद्दी सा फेस है उसका, शरीर जो है इसका, और उसके मैटिड हेयर, मैटिड मतलब उलझे हुए बाल बिल्कुल, एंड रिंकल्ड फेस, का जो चेहरा उस पर झुर्रियां हैं, एंड कैसे दिखाई देती है, लाइक अ स्केलेटन। और उसके हाथ में क्या है, एक फीटस है, फीटस कहते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को, तो उसको वो हाथ में लिए घूमती रहती है। इस तरीके की सीन उसने क्रिएट किया है, और जब आप ऐसे सीन को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में एक सिहरन से दौड़ जाती है, आप अजीब से डर फील करते हैं। महेंद्र रिबक्ड दिस विलन फॉर एक्सप्लेनिंग सच बेसलेस स्टोरी। महेंद्र जब इसकी बात सुनता है तो कहता है तुम बकवास मत करो, तुम इस तरह की बातें मत करो, और इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, ऐसी बेसलेस स्टोरी मत सुनाओ। He thought that it was only a figment of the imagination. वो उसके दिमाग में ये था महेंद्र की, तो सिर्फ हमारी दिमाग की कोई कल्पना है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी घोस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। One night, Mahendra heard some moan near his window. एक रात जब अब क्योंकि महेंद्र वो स्टोरी सुन चुका है, और एक रात वो सो रहा है, तो सोते सोते अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। He saw a cloudy figure holding a bundle. अब क्योंकि उसने वो कहानी सुनी है, उस दिन फुल मून नाइट है, और उसे महेंद्र को फुल मून नाइट में पूरा लैंडस्केप को देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो अब फुल मून नाइट है, और एकदम उसको क्या रिकॉल हो जाता है, इस स्टूडेंट की स्टोरी रिकॉल हो जाती है, और वो अंदर से थोड़ा स्केयर्ड हो जाता है। रोने की आवाज सुन रहा है, लेकिन सोचता है कि शायद कोई बिल्ली होगी, वो क्राई कर रही होगी, लेकिन फिर भी उसको अपने आप को रोक नहीं पाता, और विंडो के थ्रू वो बाहर झांककर देखता है। तो क्या देखता है कि उसे एक फिगर, एक क्लाउडी फिगर दिखाई देती है, जिसने हाथ में एक कोई बंडल टाइप में ले रखा है। He became so scared that he could not sleep all night. इतना डर जाता है, उसको एकदम लगता है कि अरे ये तो वही भूत है, वही फीमेल घोस्ट है, और वो उस रात बिल्कुल भी सो नहीं पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन ग्रीटेड महेंद्र, अगले दिन सुबह को महेंद्र के जो से ईश्वरन से मिलता है, एंड आस्क्ड हिम अबाउट द लास्ट नाइट एक्सपीरियंस। अब ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि सर रात को आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, रात मैंने आपको देखा था, आप कुछ करहा से रहे थे, आप क्या होता है, वो डर जाता है महेंद्र, वो सोचता है इसका मतलब रात जो मैंने देखा था वो सचमुच सच था, और ईश्वरन ने भी वो देखा था, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। Mahendra was so upset that he decided to leave that haunted place that very next day. महेंद्र इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है
कि नहीं नहीं, इसका मतलब यहाँ इस जगह में तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। ईश्वर ने पहले कहा था कि कब्रिस्तान है, और रात को तो मैंने फीमेल घोस्ट भी देख लिया। वो बेशक मानता नहीं था इन चीजों को, लेकिन मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि डर होता है हमारे अंदर, और वो डर कभी कभी जब हमारे दिल में घर कर जाता है तो हमें चीजें रियल दिखाई देने लग जाती है। तो वही चीज है कि जो अभी उसने सुना था कल, उसने चाहे वो उसने इमेजिनेशन में देखा था या उसके दिमाग की कल्पना थी, वट एवर वॉज इट, लेकिन उसने कहीं ना कहीं से उसको फील कर रहा था वो कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। और वो क्या करता है, ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं, अब मैं इस जॉब को बिल्कुल नहीं कंटिन्यू करूंगा। वो जाता है अपने ऑफिस में और रेजिग्नेशन दे देता है। तो उस तरह से हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। बच्चों, दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। जब हम इस स्टोरी को खत्म करते हैं तो कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या सचमुच भूत होते हैं। तो बच्चों, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी दुनियाएं हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। और वहाँ पर कुछ लोग रहते भी हैं जो कि हम एलियन की फॉर्म में कभी कभी मूवीज़ में देखते हैं, या कई बार साइंटिस्ट लोग भी उनके विषय में कुछ बातें करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि भूत है या नहीं है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि यदि हम कुछ डरावनी चीज़ें देखते हैं तो उन डरावनी चीज़ों की कुछ पिक्चर्स हमारे माइंड में सेट हो जाती है, हमारी मेमोरी में सेट हो जाती हैं, और वो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का भय पैदा कर देती हैं। फिर हमारा दिमाग जब बार बार उस चीज़ को सोचता रहता है, तो जहाँ पर भी हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो उस चीज़ को हम सच मानकर उसे फील करने लग जाते हैं, और वही फीलिंग जो है वो डर का रूप ले लेती है। तो जैसा कि कहा गया है कि समटाइम्स ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट द हॉरिबल सीन डज नॉट गेट आउट ऑफ अ पर्सन्स माइंड। ही कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट व्हेन वन इज इन डीप थॉट्स about a certain scene. The things related to the scene appears like real before one's eyes. तो बस कुछ ऐसा ही है कि अंधेरे में अगर आप रस्सी को देखें तो सांप की फीलिंग आती है और आप डर जाते हैं, कुछ ऐसा ही समझो। तो घोस्ट होते ही नहीं होते, इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये रहस्य रहने दो, जस्ट एंजॉय द स्टोरी, और आप इस तरह से अपने आप भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये बनते हैं, Who was Mahindra and what was his job? तो इसको आप पॉइंट 1 में देख सकते हैं। और जो हमने वैल्यू पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद Who was ईश्वरन and what were his 2 skills? तो मैंने आपको बताई थी कि ईश्वरन की जो 2 स्किल्स हैं वो कौन सी है, स्टोरी टेलिंग एंड कुकिंग। इन what ways was ईश्वरन an asset to महिंद्रा? महिंद्रा के लिए ईश्वरन एक एसेट क्यों था, आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि वो अनकम्प्लेनिंगली एक तो उसको फॉलो करता था। वो जहाँ भी जाता था वहाँ वो उसके लिए क्या करता था, कुकिंग करता था, उसके कपड़े धोता था, वॉशिंग करता था उसके लिए, उसके रूम को टाइडी अप करता था। इसके अलावा वो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन था। तो आप पॉइंट 2 में इसको आंसर देख सकते हैं। हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? ये आप, एंड व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स माइंड? क्या लिसनर्स के माइंड पर क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहे, तो वो सस्पेंस का और सरप्राइजिंग इफेक्ट को क्रिएट करना चाहता है। और कैसे उसने डिस्क्राइब किया था उसको, वो आप पॉइंट सी में देख सकते हैं। हाउ डज ही नैरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? टस्कर की स्टोरी को उसने कैसे नैरेट किया था, ये आप पॉइंट 5 में देख सकते हैं इसका आंसर। व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू बी to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? इसका आंसर आप पॉइंट 3 में देख सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, इमेजिनेशन को यूज करता था, जेस्चर को यूज करता था, ड्रामेटिक वेज को यूज करता था, और इस तरह से वो किसी भी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करता था कि महेंद्र उसको बहुत इंजॉय करता था। दैट्स व्हाई इसको कंपेयर किया गया है टेलीविजन के साथ। हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द गोस्ट? गोस्ट को उसने कैसे डिस्क्राइब किया, तो उसमें आप बताएंगे कि वो फीमेल गोस्ट कैसी लगती थी देखने में, वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है। ये आप पॉइंट 6 में देख सकते हैं। महिंद्रा कॉल्स गोस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट? व्हाट डज ही डिसाइड? इसका आपको आंसर 6.6 एंड 7 में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कहा गया डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ईश्वरन। इसको आपको खुद करना है। आपने जो पूरी स्टोरी पढ़ी है
उसके बिहाफ पर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट में कौन कौन सी क्वालिटीज है? सबसे तो उसमें आप सबसे पहले बताएंगे स्टूडेंट कौन है, वो क्या क्या काम करता है और उसके क्या क्या क्वालिटीज है। उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली जब हम पूरा देखते हैं तो हमने पूरे लेसन को पढ़ने के बाद हमें खास बातें जो पता लगती है वो स्टोरी टेलिंग के विषय में पता लगती है, स्टोरी राइटिंग के विषय में पता चलते हैं कि स्टोरी राइटिंग या स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए? स्टोरी राइटिंग का जो सेशन है हम लोग पहले कर चुके हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। दैट इज एन एक्टिविटी फॉर यू। इट वॉज अ फर्स्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ, कि मेरे जीवन का पहली यात्रा थी। एंड आई बोर्डेड द ट्रेन विद अ हैप्पी हार्ट, मैं बहुत खुश था और मैं ट्रेन में चढ़ गया। आई वॉज लुकिंग फॉर माई सीट व्हेन सडनली, मैं अपनी सीट ढूंढ ही रहा था कि अचानक डैश 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 डैश। मैंने आपको तरीका बिल्कुल बताया हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको उसमें सेटिंग ऑलरेडी इसमें दे दी गई है, आपको इसका एक बहुत अच्छा टाइटल रखना है। टाइटल लेकिन ध्यान रखें कि जब आप स्टोरी एंड करें तब इसके बाद टाइटल डिसाइड करें। इसके लिए आपको कैरेक्टर डिसाइड करना है। कैरेक्टर्स में आप हीरो, एंटी हीरो एंड सपोर्टिंग हीरो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए आपको प्लॉट को लिखना है। 1 और 2 प्लॉट आप इसमें दीजिए, स्टोरी को क्लाइमेक्स तक पहुंचाइए एंड देन उसकी प्रॉपर एंडिंग करेंगे, लॉजिकल एंडिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।